हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग करणी चैप्टर पढ़ रहे हैं और करणी चैप्टर के 4 वीडियोस को हमने कवर कर लिया है। आज 5वें वीडियो में करणी चैप्टर से हम करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न में हमको क्या देखने को मिलेगा? तुलना जहां भी होती है वहां कौन बड़ा है कौन छोटा है यह देखने को मिलता है, या फिर वहां यह देखने को मिलेगा कि छोटे से बड़े के क्रम में आप इन्हें लगाइए, जिसे हम आरोही क्रम बोल देते हैं, या फिर बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए जिसे हम अवरोही क्रम बोल देते हैं। तो इन्हीं कुछ टाइप्स पर आज के प्रश्न हैं। तो हम उन प्रश्नों को अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें लिखा है क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 3 एंड क्यूब रूट 4 में सबसे छोटा, मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा है यह हमें ज्ञात करना है। तो चलें हम इसे हल करके समझाते हैं आपको। तो देखिए, जब भी छोटा या बड़ा आपको ज्ञात करना होगा तो करणी की घात को समान रखना होगा। यहां 3 घात है, यहां 3 घात है, लेकिन इसमें 3 घात नहीं है, वहां केवल 2 घात। जहां घात नहीं रहती करणी में वहां 2 घात मानते हैं। तो फिर करना क्या है? हमें करना यह है कि घात को समान करेंगे। सबसे पहले जितने भी करणी है, जितने भी क्वेश्चन है उन सब में ऐसे ही पहला स्टेप हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब करणी की घात समान करने की क्या नियम है? सबसे पहले करणी की घात का आप लसाअ दें। चले तो देखिए, यहां पर आपका 3 घात है, यहां 2 घात है और यहां पर आपका 3 घात है। 3 2 3, इनका लसाअ लेंगे। 3, 2, 3 का लसाअ, तो इनका लसाअ होगा 6। तो हमने यहां पर इनका लसाअ ले लिया जो कि निकल कर आया 6। अब पहली करणी में घात कितनी है? 3। अब इसी 3 का उस 6 में भाग करेंगे। पहले हम पहली करणी वाले को लिख लेते हैं। तो क्यूब रूट 2 इज इक्वल टू, इस घात से उसमें आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। सॉरी, 1 मिनट। सबसे पहले आप एक करणी बनाइए और ये आप करणी की घात की जो लस आया है वो लगा लीजिए। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा। यह जो 2 है वह इस करणी के अंदर लिखी संख्या पर बन जाएगा घात। तो 2 की घाते 2 और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ 6 लिखा है, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे 6th रूट। तो 6th रूट आप 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो ये पहला वाला जो टर्म था वो इस रूप में बदल गया। चले सेकेंड आपका क्या है? स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को भी हम जो करणी की घात का लस आया है उस मूल की करणी बना देंगे, अर्थात 6th रूट की करणी इसे भी बना देंगे, ठीक है। तो यहां भी हमने 6 रख दिया। अब यहां क्या था? 2। अब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, वो 3 इसकी घात बन जाएगी। तो 3 की घाते 3 बराबर, तो 6th रूट आप 3 पर घाते 3 का मान कितना होता है? 27। तो फिर अब आप इसको ले लीजिए। तो क्यूब रूट 4 इज इक्वल टू, अब यहां पर करणी में कौन सी घात होगी? जो लसाअ आया है तो वो लगा दीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार इसमें पढ़ेंगे? 2 बार। वो 2 घात इस 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6th रूट आप 4 चौका कितना होता है? 16। तो इस तरह से सबसे पहले यह काम करना है कि जितनी करणियां दी रहेंगी उन सबकी घात समान करके उन्हें आप सॉल्व कर लें। फिर देखें कि उन सभी करणियों में सबसे बड़ा अंक किसमें है। तो आप देखिए, इसको इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया, तो इनमें सबसे बड़ा अंक 27 है, ठीक है, जो करणी के अंदर है।
और अब 27 है, बाकी तो सभी करनी की घात सब में समान है, जिसमें बड़ा अंक होगा वही बड़ी करनी होगी, लेकिन यहाँ छोटा पूछा है तो हमें बड़ा नहीं ज्ञात करना है, तो छोटा वाला ये है। तो ये 6√4 सबसे छोटा है इनमें, तो ये एक्चुअल में शुरू में क्या था, √2। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, √2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 सबसे छोटा है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब जितने प्रश्न हैं उन्हें आपको जब मैं समझाऊंगा तो और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए अब जल्दी करेंगे थोड़ा। इसमें यहां घात 3, यहां घात 2, यहां घात 3, तो फिर से आप लिखेंगे 3, 2, 3 का लसा, जो करने की घात होती है सबसे पहले उसका लस है आप लीजिए। तो हमने निकाल लिया लस, कितना आया 6। अब इस पहले वाले करने को लिखिए √5 इज इक्वल टू, जो लस आया वही घात बना दीजिए करने की। 3 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे कई बार हो जाएगा, 2 बार, तो यह 2 जो है इस 5 की घात में बन जाएगा, 5 की घात 2 इज इक्वल टू 6√5 बचा कितना हो जाएगा बच्चा 25। फिर आप ये सेकेंड वाला पकड़ ले, √4 इज इक्वल टू, ये करने लगाइए और ये जो लस आया था वो घात बना दीजिए। यहाँ 2 है, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, वह 3 इस 4 पर घात के रूप में रख दें, तो ठीक है। फिर ये 6√4 4 पर घाते 3 का मान कितना होता है 64, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा √6 इज इक्वल टू, ये आप यहाँ पर लिख ले, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 इसकी घात बन जाएगी, ये हो जाएगा 6√6 36। इसमें पूछा क्या था, सबसे बड़े करनी कौन है। तो देखिए सब में करने की घात समान है, तो जिसमें बड़ा अंक होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो बड़ा अंक इसमें है 64 मतलब 64, तो ये सबसे बड़ी इन में सबसे बड़ी करनी यह है। और यह शुरू में क्या था, अंडर रूट बोलिए या फिर स्क्वायर रूट बोलिए, √4 जो है वो सबसे मतलब बड़ा माना जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है √4, तो हम लिखेंगे अतः √4 सबसे बड़ी है या बड़ी संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकेंड वाला भी हो गया, फर्स्ट इज डन एंड सेकेंड इज डन। नाउ थर्ड, तीसरा देखते हैं। तो यहां घात 3 है तीसरे में, यहां 4 करने की घात, यहां करने की घात 6, यहां करने की घात 12, सबका लस लिया जाएगा 3, 4, 6, 12। देखिए कुछ बच्चों को तो लसा लेना भी नहीं आता, तो मैं उनको थोड़ा सा लसा के बारे में बता देता हूँ। लसा वैसे तो एक चैप्टर है वहां पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है लसा निकालने का। जितनी संख्याएं दिख जाए उन सबका आप पहाड़ा पढ़ें, जहां पर वो पहली बार मिल जाए वही उनका लसा होता है। तो 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा और 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो सब लोग जाकर 12 पर मिलेंगे। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 का 12, तो इन सबका लसा कितना होगा 12। चलिए, तो यह आपका है जो √4, इसको हम लिख देंगे करने की घात 12 और 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे कई बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो वो 4 पहले से था और ये जो 4 अभी आया इसकी घात बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √12 इसको बोलेंगे, और 4 पर घाते 4 का मान होता है 256। फिर अब आप ये वाला हो गया, ठीक है। फिर आप ये वाला पकड़ेंगे, तो जब ये वाला पकड़ेंगे तो 4√6 इज इक्वल टू, तो करने लगाइए उसमें घात 12 दिखा दीजिए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा और 6 की घात 3 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 12 और 6 पर घाते 3 का मान होता है 216, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ये है, तो यहाँ पे करनी की घात कितना लगाएंगे 12, और इसका पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, तो 5 पर घातीय 2 लगा, सॉरी 15 पर घातीय 2 लगा दीजिए, तो 12 रूट ऑफ 15 के घातीय 2 का मान होता है 225। वर्ग निकालना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट यहाँ 12 को है करनी की घात, जो लासा आया वही रख दीजिए। अब 12 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 12 में तो एक बार जाएगा, तो एक घात लगाने से कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ये यही लिखा जाएगा। अब क्या पूछा था इसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखिए सब में करनी की घात समान हो गई, सबसे बड़ा क्या है, ये 256, ये 216, ये 225, ये 225, ये दोनों तो बराबर हो गया, 256 सबसे बड़ा है। ये जो 256 सबसे बड़ा है, शुरू में क्या था, क्यूब रूट ऑफ 4, तो हम लिखेंगे अतः क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आपका यह भी हो गया। नाउ फोर्थ नंबर इज, इसमें सबसे बड़ी देखना है, इसमें सबसे बड़ी देखना है, तो इसमें सबसे बड़ी आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी पहले लसन लेते हैं ना, 2 और 3 का लसन, तो सबसे मैंने बताया अभी तरीका कि लसन लीजिए, दोनों का पहाड़ा जहां मिल जाए, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, तो लस 6 हुआ। तो इसको लिखे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू करनी की घात लगा दीजिए 6, 2 का पहाड़ा 6 में पड़ेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 की घात 3 बराबर 6 रूट ऑफ 27 मतलब 27 हो जाएगा। फिर ये आप लिखिए क्यूब रूट 2 इज इक्वल टू 3 का पहाड़ा इसमें पड़ेंगे 2 बार जाएगा, सॉरी पहले तो इसको यहाँ लिखेंगे, 3 पहाड़े इसमें पड़ेंगे 2 बार जाएगा, और ये 2 की घात 2 बन जाएगा, और 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4। तो आपको क्या ज्ञात करना था, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, यह बड़ा है, मतलब यह। तो अब आप ये लिख ही लेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है वह बड़ा है और क्यूब रूट 2 जो है वो छोटा है। चलिए नंबर 4 में क्या लिखा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये अवरोही क्रम क्या होता है, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा उसे लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। यही क्रम अवरोही क्रम होता है। आरोही इसका उल्टा होता है, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, ये आरोही हो जाएगा। हमें सबसे पहले अवरोही पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट आया तो करणियों में जो घात है उनका लसा पहले लेंगे तभी आगे हल करेंगे। तो चलिए यहां पर करने की घात 4 3 4, तो हम लिखेंगे 4, 3, 4 का लस। पहाड़ा पढ़ने पर अगर आप देखोगे तो तीनों 12 पर ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे लिखें फोर्थ रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू करने की घात कितना हो जाएगा 12, 4 पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार जाएगा 3 बार, वो 3 7 की घात के रूप में आ जाएगा। तो 12 रूट ऑफ 7 की घात 3 का मान हो जाएगा 343। यह बात आप ध्यान दें। फिर ये आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये घात लगा दीजिए, इसका पहाड़ा इसमें पड़ेंगे 4 बार जाएगा तो 5 की घात 4 आ जाएगा। 12 रूट 5 की घात 4 का मान जो होता है वो हो जाएगा आपका 625। नेक्स्ट इज फोर्थ रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, यहाँ 12 लगा दीजिए, इसका पहाड़ा इसमें पड़ेंगे 3 बार जाएगा तो 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मान हो जाएगा करेक्ट 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा था इसे अवरोही क्रम में व्यव का मतलब व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अतः अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन है यह, फिर इससे छोटा कौन है यह, फिर सबसे छोटा ये। बड़े से छोटे क्रम में आना है, अवरोही में यही करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा यह है मतलब सबसे बड़ा यह है, तो ये हो जाएगा
बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर इससे छोटा यह है, यह है मतलब यह है, फिर सबसे छोटा ये है, तो मतलब सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, ठीक है। तो बड़े से छोटे क्रम में जाओगे तो वही क्या बोला जाता है, अवरोही क्रम। चलो यह भी हो गया। अब सेम इसमें भी यही करना है। यहाँ ये जो चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसका मतलब नीचे यही चिन्ह लिखा है और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ खाते क्या है करनी में, 3 2 6 4। तो हम लिखेंगे 3 2 6 4 का लस, सब 12 पर मिलेंगे तो लस वंस अगेन आपका 12 ही आया लस, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 प्रश्नों में लस 12 आया तो सभी संख्याओं का लस 12 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, ये 3 2 6 था, यहाँ पे 4 का लस 12, तो इसको आप लिखेंगे क्यूब रूट 4, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, इसको लिखेंगे 6th रूट 3, इसको लिखेंगे 4th रूट 5। फिर एक करनी बनाएंगे उसकी घात 12, फिर एक करनी बनाएंगे उसकी घात 12, फिर एक करनी बनाएंगे उसकी घात 12, फिर एक करनी बनाएंगे उसकी घात भी 12। 3 का पारा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा वो 4, इसकी घात बन जाएगी। यहाँ 2 है, 2 का पारा पढ़ेंगे 6 बार जाएगा वो 6, इसकी घात बन जाएगी। 2 बार जाएगा तो वो 2, इसकी घात बन जाएगी। तो 3 बार जाएगा तो वो 3, इसकी घात बन जाएगी। अब ये आया 12 रूट 4 पर घाते 4 मतलब 256, ठीक है। उसके बाद 6 और 2 पर घाते 6 का मतलब 64, फिर 3 त्रिका 9, फिर ये हो जाएगा 5 125। तो अब यह आ गया, हमको अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यह, फिर इससे छोटा यह, फिर इससे छोटा यह, सबसे छोटा यह। तो अवरोही क्रम क्या होगा, अतः अवरोही क्रम, इनका अवरोही क्रम, सबसे बड़ा यह है तो मतलब यह है, ये सबसे बड़ा, इससे छोटा यह है तो 4th रूट ऑफ 5, फिर इससे छोटा यह है स्क्वायर रूट 2 और सबसे छोटा है 6th रूट ऑफ 3। तो ये बना इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो यह भी आपको समझ में आया ही होगा। चलिए नेक्स्ट 2 और बचे हुए हैं। तो 2 में अब कौन सा है, ये, इसमें आरोही करना है। तो पहले आप यहाँ घात करनी, घात क्या, 4 3 फिर 4, 4 3 4 का लस, 4 3 आई 12, फिर से 12 लस हो गया, वाह। अब लिख ले 4th रूट ऑफ 10, 3rd रूट ऑफ 6 या क्यूब रूट ऑफ 6, 4th रूट ऑफ 3, 12 रूट ऑफ लिखा जाएगा भी, फिर 12 रूट ऑफ लिखा जाएगा भी, 12 रूट ऑफ लिखा जाएगा भी। 4 पारा इसमें पढ़ेंगे 3 बार जाएगा वो 3, इसकी घात बना दीजिए। 3 का पारा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा वो 4, इसकी घात बना दीजिए। 4 का पारा पढ़ेंगे इसमें 3 बार जाएगा, ठीक है, तो वो 3, इसकी घात बना दीजिए। तो 12 रूट ऑफ 1000, तो 12 रूट ऑफ, अब यहां 6 पर घाते जो आपका 4 है उसका मान मेरे ख्याल से मतलब 256 हो जाएगा। 6 पर घाते 3 का मान, उसमें 6 का और बड़ा करके 6 का 36 और फिर 6 पंचे 30, 30 3 35, फिर 6 दूना 12, फिर से देखते हैं 6 का 36, 80 लगा 3, 6 पंचे 30 3 33, 6 दूना 12, 12 3 15। तो ये आया आपका
1536, ठीक है। नेक्स्ट 12 रूट ऑफ 3 पर घाते 3 का मान कितना होता है? 27। क्या कौन सा क्रम लिखना था? आरोही क्रम। अतः आरोही क्रम। अब आरोही क्रम इसका क्या होगा? सबसे छोटा पहले इस बार लिखना, ध्यान दीजिए, इसके पहले सबसे बड़ा लिखते थे, अब यहाँ पर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा यही है 12 रूट ऑफ 27, एक्चुअल में क्या था? 4th रूट ऑफ 3। फिर इससे बड़ा वो है, और वो क्या था? 4th रूट ऑफ 10। फिर सबसे बड़ा क्या है? क्यूब रूट ऑफ 6। ये हो गया इसका आरोही क्रम। लास्ट में लिखा है इसका, 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 इन सब में सबसे छोटा। तो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद 0.2 अंक पर लगेगा। यहाँ 1 अंक पर है तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक पर लगेगा। इधर से लगाएंगे 1 2, यहाँ लगा दीजिए आप, तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 25। वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए 49 दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 0 वाला 100 आएगा। 49 वर्गमूल 7 और 100 वर्गमूल 10, भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आई 0.7। इसका क्यूब रूट निकालना, तो ये 8/1000 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, ठीक है। और 1000 का क्यूब रूट 10, अर्थात इसका मान आएगा 0.2, ठीक है। और ये तो आपका 0.323, ठीक है। ये कौन सा बड़ा है चेक करेंगे। दशमलव के बाद यहाँ 2 है, दशमलव के बाद यहाँ 7 है, तो 2 तो छोटा होता है, 7 बड़ा होता है। अभी के लिए तो ये बड़ा है। दशमलव के बाद यहाँ 2 है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, दशमलव के बाद पहले स्थान पर यहाँ 2, पहले स्थान पर यहाँ 2, पहले स्थान पर यहाँ 2, लेकिन पहले स्थान पर यहाँ 7 है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ तो सबसे छोटा ज्ञात करना है। ओ माय गॉड, दशमलव तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये तो छोटा हो ही नहीं सकता। यहाँ पहले स्थान पर 2, यहाँ भी पहले स्थान पर 2, यहाँ पहले स्थान पर 2, ठीक है। इसमें दूसरे स्थान पर कुछ है ही नहीं, और इसमें भी दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ 3 है, लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 है, ठीक है। तो ऐसे समझिए 20 है, वो 23 है, और ये 25 है, और इसे देखें तो 70 है। आप ही डिसाइड करें कौन सा बड़ा होगा, या बड़ा होगा, या बड़ा होगा, मतलब सॉरी छोटा होगा। ये छोटा होगा मतलब यह छोटा है, तो इन सब में सबसे छोटा यह है। थोड़ा 10 सेकंड का इंतजार करिए, आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ। तो यह आपके होमवर्क है, यह 4 प्रश्न आपके होमवर्क हैं। पहला क्यूब रूट 3, 4th रूट 6 एंड 6th रूट 15 में सबसे छोटा ज्ञात करना है। दूसरा क्यूब रूट 3, 3rd रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2, 3rd रूट या क्यूब रूट 4 में सबसे बड़े ज्ञात करना है। 3rd रूट 3, 4th रूट 10 में सबसे बड़ा ज्ञात करना है, बड़ी ज्ञात करना है। 4th रूट 10 एंड क्यूब रूट 6 में सबसे छोटा ज्ञात करना है। तो इन सभी होमवर्क को आप करिए, और जो मैंने बताया उससे एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे आंसर आ रहा है। अगर आपसे आंसर आ रहा है तो आप करनी सीख रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। एक लाइन में बोल रहा हूं, आप मेहनत करें, आप मेहनत करते रहें, सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हमने क्या बोला? आप मेहनत करते रहें, सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। आप मेहनत ही ना करें ये कहाँ की बात है। थैंक यू सो मच।